प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 59वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में उतरा है। इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी को ज्ञान का शूर, मार्फत का शूर कहकर संबोधित किया गया है। महामती जी कहते हैं, ऐसा समय जान आए बुध जी, करकोट सूर समसेर, सुनते सोर सवद बानन को, होए गए सब जेर, होए गए सब जेर। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हिंदू धर्म पर भयानक संकट की इस घड़ी में श्री प्राणनाथ जी ज्ञान के करोड़ों सूर्य का स्वरूप धारण कर प्रकट हो गए हैं। उनकी वाणी रूपी धनुष से निकलने वाली ज्ञानमयी तीरों के उच्च स्वर को सुनने मात्र से ही वे अन्यायी लोग हार गए जो धर्म की ओट में अत्याचार कर रहे थे। सुंदर साथ जी, उस समय मुसलमानों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था। हिंदू डर डर के जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन वे जाहिरी रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से वे समझ गए थे कि यही मोहम्मद मेहदी साहिब बुज्जमा हैं, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, दिल्ली में सिद्दीकी फौलाद द्वारा दी गई उन 12 सुंदर साथों की यातनाओं को सहन करके काजी शेख इस्लाम को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने अपने ज्ञान से उन 12 सुंदर साथों ने कुरान के बातनी रहस्य को इस तरह से उजागर किया कि सभी उनके सामने नतमस्तक हो गए और काजी शेख इस्लाम भी नतमस्तक हो गए। और वे मौलवियों ने भी आंतरिक रूप से यह अवश्य स्वीकार किया कि प्राणनाथ जी के मार्फत के ज्ञान रूपी सूर्य के सामने हम कहीं नहीं ठहरते हैं। अर्थात हमें कुरान के जाहिरी अर्थ पता है, लेकिन बातनी अर्थ तो महामती श्री प्राणनाथ जी जो ज्ञान का सूर्य लेकर आए, महामती श्री प्राणनाथ जी जो ज्ञान का सूर्य लाए, उस सूर्य के आगे हमारा यह कुरान का जाहिरी अर्थ वाला ज्ञान कहीं नहीं ठहरता। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, काटे बिकार सब असुरों के, उड़ाए हृदय को अंधेर, काढ़्यो अहंकार मूल मोह मन को, भान्यो सो उल्टो फिर, भान्यो सो उल्टो फिर। महामती जी कहते हैं, मुसलमानों के हृदय में शरीयत का अंधकार फैला हुआ था। श्री जी ने उनके अज्ञान रूपी इस विकार को दूर कर दिया और सबके मन में स्थित उस मोह अहंकार को भी नष्ट कर दिया जो सभी विकारों का मूल है। इस प्रकार उनका संसार चक्र समाप्त हो गया, अर्थात अखंड मुक्ति का द्वार उनके लिए भी खोल दिया। सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही वह औषधि है जिससे माया के अंधकार दुख का नाश होता है और कोई उपाय नहीं है। सभी विकार काम क्रोध लोभ मोह मद अहम नष्ट हो जाते हैं और शाश्वत आनंद रूपी मोक्ष की प्राप्ति इसी काल माया में अनुभव होती है। और मृत्यु के बाद तो मोक्ष मिलता ही मिलता है। माया के संसार में रहते हुए भी महामती श्री प्राणनाथ जी के तारतम ज्ञान के प्रकाश में
मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और वह यहाँ भी शांति का अनुभव करता रहता है। महामती जी आगे कहते हैं, वेद कतेव के जो अर्थ ढापे होते सबों पास, विष्णु संग्राम मांगे जो असुर, ताको कियो कोट प्रकाश। महामती जी कहते हैं, उस समय हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा यहूदी आदि सभी वेद और कतेव का बाह्य अर्थ ही करते थे। किसी को भी आंतरिक गहरे अर्थों का बोध नहीं था। मुसलमान जो औरंगजेब के नेतृत्व में धर्म के नाम पर युद्ध चाहते थे, उनके हृदय में भी करोड़ों सूर्यों का प्रकाश वाले तारतम्य ज्ञान को स्थापित कर दिया। सुंदर साथ जी, उस समय महामती श्री प्राणनाथ जी ने इल्मे लदुन्नी देकर अर्थात तारतम्य ज्ञान देकर उन मुसलमानों के हृदय में भी प्रकाश भर दिया और वे मोमिन रूह हैं। एक पल की भी देरी किए बिना महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो जाती हैं। उनका ज्ञान ग्रहण करके उनके लिए सब कुछ समर्पित कर देती हैं। सुंदर साथ जी, औरंगजेब कुरान के बाह्य अर्थों का अर्थ लेता था, इसीलिए तो वह इस तरह अत्याचार में लिप्त हो गया था। किसी भी पुराण के, किसी भी चौपाई के बाहरी अर्थ तो होते ही नहीं हैं। चौपाई इसलिए ही लिखी जाती है कि इसके बातून अर्थ क्या होते हैं। हम जब हिंदी में पढ़ते थे तो बड़ी सरल भाषा में कबीर के चौपाई दी जाती थी, फिर उसका हम अर्थ निकालते थे और फिर उसका भावार्थ निकालते थे, तभी अच्छे नंबरों से हम पास होते थे। लेकिन चौपाई का अर्थ चौपाई नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी की यह शोभा है कि वे कुरान और पुराण सभी के बातून अर्थ का रहस्य खोलकर हमारे सामने सूर्य के समान प्रकाश से भर रहे हैं और वह प्रकाश संशय रहित होता है, क्योंकि सूर्य के सामने किसी भी प्रकार का अंधकार टिक नहीं सकता। सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब को महामती श्री प्राणनाथ जी ने द्विज का चांद इसलिए कहा क्योंकि उन्हें परब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। उनके मेराज नामे के दौरान उन्होंने परम धाम की, रूहों की और उस अरसे अजीम की बातें अपने कुरान में साक्षी के रूप में लिखवाई। ये भी अखंड का ज्ञान होने से इन्हें द्विज का चांद कहा और एक सीमित मात्रा में ज्ञान होने से इन्हें द्विज का चांद कहा गया। और धनी श्री देवचंद जी को ईसा रूहुल्लाह के रूप में उन्होंने ज्ञान का चांद कहा, पूर्णिमा का चांद कहा। यहाँ भी पूर्ण रूप से मार्फत का ज्ञान नहीं उतरा, इसलिए इनको पूर्णिमा का चांद कहा। और महामती श्री प्राणनाथ जी को 5 शक्तियों से सुशोभित दोपहर का सूरज अर्थात पूर्ण रूप से उगने वाला वह सूरज जिसके सामने हमारी नजरें भी नहीं ठहर सकती, अर्थात संशय वाला ज्ञान ठहर ही नहीं सकता, उन्होंने अपने मार्फत के ज्ञान के सूर्य से हमारे संशयों को नाश कर दिया, माया के अंधकार का नाश कर दिया और पूर्ण रूप से सब विद वतन सहित जो मार्फत का ज्ञान था उसको हम मोमिनों के लिए इस नश्वर संसार में उड़ेल दिया। और अपनी वाणी में कहते हैं कि रूहों, तुम स्वयं को जानो और मुझ खुदा को जानो, उत्तम पुरुष को जानो, उस बाह्य पुरुष को जानो, गॉड को जानो,
और जानकर ही संशय रहित हुआ जा सकता है और उस परमात्मा को जानकर ही अखंड मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि औरंगजेब कुरान के बाह्य अर्थों को लेकर ही कलमा पढ़ना चाहता था। जब सभी धर्म ग्रंथों के छिपे हुए शाश्वत रहस्य सत्य का प्रकाश हो गया तो विरोध का मिट जाना स्वाभाविक ही था। श्री प्राणनाथ जी की शरण में आने वाले शेख बदल, मेहन खां, नूर मोहम्मद आदि ने अपना सर्वस्व धनी पर न्यौछावर कर दिया। यह धाम की मोमिन रूहें थीं जिन्होंने एक क्षण की देरी किए बिना स्वयं को प्राणनाथ जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया। ब्रज लीला में हम ही थे जो अपने प्रियतम की जादू भरी बंसी सुनकर किसी की भी परवाह किए बिना लोक लाज को छोड़कर, शरीरों के बंधनों को भी छोड़कर उस योग माया में हमने ही रासलीला खेली और हम ही वे मोमिन हैं, हम ही वे गोपियां हैं जो इस जागनी रास में बिना कुछ परवाह किए लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर, लाभ हानि को छोड़कर अपने प्रियतम के प्रेम में बावली हुई इस जागनी रास में हिस्सा लेंगी और किसी की सामर्थ्य नहीं है। यह जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के कारण नहीं है। यह तो वे मोमिन ही जानते हैं जो उस हौज कौसर ताल की मछली हैं, जो उस प्रियतम से मिलके बिछड़े हैं। वे ही उसके बिछड़ने का दर्द और मिलने के आनंद को अनुभव कर सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, जब पहचान भई सकल हुए सब सरब ज्ञान, नह चल सूर उगयो निज वतनी, हुओ मन को भायो सवन। महामती जी कहते हैं, जब श्री कुलजम स्वरूप के स्वरूप में परम धाम के ज्ञान का अखंड सूर्य उदित हो गया तो यह माया के अंधकार, यह अज्ञान रूपी अंधकार का स्वतः ही नाश हो गया। महामती जी कहते हैं, सच्चिदानंद परब्रह्म की वास्तविक पहचान हो जाने से सभी लोग अध्यात्म के सब रहस्यों को जानने लगे हैं तथा अखंड मुक्ति को पाने की उनकी इच्छा पूर्ण हो गई है। सुंदर साथ जी, यह इल्मे लदन्नी वह दरवाजा है, वह धाम का दरवाजा खोलने वाला, अखंड का अनुभव कराने वाला वह ज्ञान है, वह अमृत है जिससे मुक्ति संभव है। यह तारतम ज्ञान, यह इल्मे लदुन्नी उस धाम, चौथे आसमान, उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में पहुंचाने वाला एकमात्र उपाय है और उस निराकार के पर्दा को हटाने वाला यह एकमात्र उजाला है और कहीं इस तरह से ज्ञान का सूर्य मिलने वाला नहीं है। 28वें कलयुग में यह शोभा महामती श्री प्राणनाथ जी की है, जिन्हें आखरुल जमाम इमाम मेहंदी भी कहते हैं। कते पक्ष के लोगों ने उन्हें उस समय इमाम मेहंदी के रूप में पहचाना, जिन सुंदर साथ के नाम हैं शेख बदल, मेहन खां, नूर मोहम्मद आदि ने अपना सर्वस्व उन पर समर्पण किया और उन्हें इमाम मेहंदी रूप में पहचाना। महामती जी आगे कहते हैं, बाल लीला भई ब्रज में, लीला किशोर वृंदावन, जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, भई भोर लीला बुढ़ापन। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि बाल किशोर की लीला ब्रज में हुई जब हमारे प्रियतम 11 साल 52 दिन
उस ब्रज में लीलाएं करते रहे और अपनी आत्माओं को अखंड आनंद, अखंड सुख की अनुभूति यहीं करवाते रहे और अक्षर को भी विदित करवाते रहे कि हम धाम में क्या क्या लीलाएं अपने रूहों के साथ करते हैं। और उस महाराज की लीला में उसने किशोर अवस्था की लीला की, जब गोपियां तन छोड़कर उस योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची और किशोर स्वरूप उन सखियों ने धारण किए और हमारी प्रियतम ने भी किशोर स्वरूप धारण किया। तो वह किशोर अवस्था की लीला महामती जी ने कहा है। आगे महामती जी कहते हैं कि ये जो ज्ञान की, ये बुजुर्गी की लीला, यह बुढ़ापन की लीला, जो जागनी लीला है, वह हमारे श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। महामती जी कहते हैं कि तीनों स्वरूपों में मेरे प्रियतम प्राणेश्वर की लीला थी और वे ही अपनी रूहों को आनंद देने के लिए इस नश्वर संसार में बार बार आते रहे। महामती जी कहते हैं कि यह बुढ़ापन की लीला, यह मार्फत के ज्ञान की लीला है, इसीलिए इसे बुजुर्गी की लीला भी कहा है। सुंदर साथ जी, अज्ञान रूपी रात्रि समाप्त करने वाली यह लीला बहुत अधिक आनंदमयी है, क्योंकि अब हमें उसके स्वरूप और लीला और धाम की सभी की पहचान हो गई है, अर्थात मार्फत का सूर्य उदित हो गया है और ज्ञान का सवेरा हो गया है। इसलिए कोई भी संशय हमारे हृदय में अब बाकी नहीं रहा। ब्रज में तो हमने बस निस्बत के कारण उनसे प्रेम कर लिया और रास में हमने केवल उनके स्वरूप की पहचान की, लेकिन निस्बत की पहचान की, लेकिन हमें घर की पहचान नहीं थी। इसी को आधी नींद और आधी जागृति कहा गया है। सुंदर साथ जी, महामती जी आगे कहते हैं, राजा प्रजा बाला बूढ़ा नर नारी ये सुमिरन, गाए सुने ताए हो वहीं लीला तीनों का दर्शन। महामती जी कहते हैं, राजा प्रजा बालक वृद्ध और नर नारी आदि कोई भी यदि तारतम ज्ञान के प्रकाश में इन तीनों लीलाओं का स्मरण, गायन तथा श्रवण करता है तो उसे इन तीनों लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान, उनके धाम स्वरूप और लीला काल्पनिक नहीं है, ऐसे ही नहीं कही गई है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से, भविष्य दीपिका में, माहेश्वर तंत्र में, कुरान में और बाइबल में जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कही गई है, जिस शक्ति की बात कही गई है, वे यही श्री प्राणनाथ जी हैं। और इनके ध्यान से, इनकी चितवन से जो आत्मा में अखंड आनंद भरता है, उसका अनुभव वह आत्मा ही कर सकती है, जो ध्यान में आत्मा की दृष्टि से अपने प्रियतम को निहारती है। यह अनुभव और किसी को नहीं हो सकता। कर्मकांड पूजा पाठ करने से बेशक मन को तसल्ली मिलती है, मन को शांति मिलती है, लेकिन जब उसके स्वरूप में खोया जाए तो आत्मा अखंड आनंद को प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं। महामती श्री प्राणनाथ जी यही कहते हैं, चाहे वह कोई भी हो, राजा प्रजा, बालक बूढ़ा, नर या नारी, कोई भी हो, ब्रज रास और जागनी, इन तीनों लीलाओं का स्मरण करने से ही आत्मा में अखंड आनंद की प्राप्ति होती है और अखंड मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। महामती जी आगे कहते हैं,
सुर असुर सबों का ये पति, सब पर की दया, देते दीदार सबन को साईं, जिन्हूं जैसा चाहया। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हिंदू तथा मुसलमानों का सबका ही यह प्रियतम है, यह अक्षरातीत है, यह प्रेम करने वाला हमारा प्राणेश्वर है। उनकी कृपा सब पर बरसती है। ये नहीं कि मुसलमानों पर बरस रही है, हिंदुओं पे बरस रही है। जिस तरह माँ का लाड़ अपने सभी संतानों पर बराबर बरसता है, उसी तरह उस प्राणेश्वर प्रियतम का प्रेम भी सभी पर बरसता है, चाहे वह सुर हो, असुर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। उनकी कृपा सब पर समान रूप से ही बरसती है। उनको जो भी जिस रूप में चाहता है, उसे उसी रूप में दर्शन होता है। सुंदर सा विक्रम संवत 1740 से 1751 तक की लीला में जो भी सुंदर सा जैसा हृदय में भाव रखता था, जिस प्रकार से वह श्री जी को रिझाता था, या परम धाम के श्री राज श्यामा जी, या ब्रजराज के श्री कृष्ण, तथा या अरब के मोहम्मद साहब, या सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के रूप में मानता था, उसे उसी प्रकार के स्वरूप में दर्शन होता था। महामती जी यही कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरे तन तिन देखी तैसी। बेशक सुंदर साथ जी, जिस भावना से उस प्रियतम को याद किया जाए, उस ही रूप से, उस ही स्वरूप से वो ब्रह्म मोमिनों को दर्शन देते हैं, और आत्मा की दृष्टि से देखने पर उसी तरह से हृदय में आनंद भी भरते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, साहिब के हुक्मे ऐवानी, गाबत है महामत, निज बुध नूर जोस को दर्शन, सब में पसरत, सब में पसरत। महामती जी कहते हैं, अक्षरातीत परब्रह्म के आदेश से श्री महामती जी इस श्री मुखवाणी तथा श्री कुलजम स्वरूप का गायन कर रही हैं, अर्थात कह रही हैं। इससे सबको यह आभास हो रहा है कि महामती जी के अंदर धनी का जोश, निज बुद्धि तथा तारतम ज्ञान का प्रकाश विराजमान है। अतः सुंदर साथ जी महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में धनी की 5 शक्तियां कार्य करती हैं। वे शक्तियां उन्हीं के अंदर ही समाहित हैं। अक्षर की आत्म, धनी का जोश अर्थात जबराइल, धनी की हुक्म की शक्ति, और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि अर्थात अस्राफील, और धनी की आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी अर्थात ईशा रू अल्लाह उन्हीं में समाहित हैं। इसलिए इन्हें ज्ञान का शूर और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानकर सारा संसार 5 पद्मावतीपुरी धाम में शीश नवाता है और इनकी चौखट की खाक को चूमता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता इनकी चरण रज को तरसते हैं, और ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना होए, इसी तरह से वे ब्रह्म सृष्टि की भी चरण रज चाहते हैं। सुंदर साथ जी पति पत्नी से अलग नहीं होती, इसी तरह से उसकी आनंद अंग श्यामा महारानी उससे अलग नहीं है, और जब वे अलग नहीं हैं तो उनकी आनंद अंग 12,000 ब्रह्म सृष्टि उनसे अलग कैसे हो सकती हैं। वे तो
हमारी सहरक की नली से भी नजदीक हैं, वे तो नजदीक से भी नजदीक हैं, वे तो हमारी सांसों की माला में हैं, वे तो हमारे प्राण हैं। जैसे जिस प्रकार सूर्य से किरण, चांद से चांदनी, समुद्र से लहर और फूल से सुगंध दूर नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के बिना और ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि के बिना नहीं रह सकता। महामती जी कहते हैं कि पर्दा तू ही करत है, मैं नहीं तुझसे दूर। पर्दा तो माया का है, पर्दा तो एक इस काल माया का है, इस अज्ञान का है। यह पर्दा हट जाने से महामती कहते हैं कि वह प्रियतम प्राणेश्वर हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं है। सुंदर साथ जी 59वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।